ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो अरशद शरीफ का जो स्टेटस है, जिस तरह लोग बोल रहे हैं, ये पीछे आपको मेरे यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी की वो मूवमेंट्स नज़र आ रही होंगी। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी आई हुई है, सदर मुमलिकत यहाँ पर आने वाले हैं अरशद शरीफ की फ़ैमिली के साथ। सुबह से तांता बंधा हुआ है। इससे पहले हमने आपको इफ्तिखार चौधरी साहब से गुफ्तगू भी की थी, आपको दिखाया था। सहाफ़ी भी आ रहे हैं, अभी अली हैदर साहब, अली जैदी साहब आए हुए हैं, दुरानी साहब आए हुए हैं। PTI के लोगों की आमद का भी सिलसिला यहाँ पर है। वो कंवल शाहजोब उनकी जो, और मलिका बुखारी, वो भी यहाँ पर थी, PTI की MNAs। और अब एक और चीज़ की मैं वजाहत कर दूँ। एक सवाल और पूछे ना, मरीम नवाज हमारे शहीद का मजाक उड़ाना चाहती है, ताने दे रही है, उसकी पार्टी के लोग यहाँ क्या लेने आते हैं, ये भी पूछें। उससे पूछें ना, अपनी पार्टी को मना करो, फिर ना आए हमारे घर पे। कल से तांता बंधा हुआ उनके लोगों का, हम सबको इज्जत दे रहे हैं, उसी तरह सबको अंदर लेकर जाते हैं, बिठाते हैं, पूरी इज्जत देते हैं। यहाँ लोगों के जज्बात हैं, उनको मना करते हैं कि कोई उफ तक नहीं करेगा। हमारा फौतगी वाला घर है, जो आता है उसको आने दो। अगर ऐसे ताने देने हैं तो फिर उनको भी मना करें। और इसमें एक और बात, मरियम औरंगज़ेब ने ये ट्वीट किया, जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, कि जस्द खाकी जो है अरशद शरीफ का, वो आ रहा है और ये हम हुकूमत वाले ला रहे हैं। और उन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस पर अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने उनका जवाब भी दिया, ट्वीट भी किया। सही बात कह रहे हैं इमरान रियाज कि अगर यही इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं दिल जलाने वाले, अगर आप मुश्तिल करना चाहते हो, अगर आप हमारे ज़ख्म कुरेदना चाहते हो, तो फिर अपने लोगों को क्यों यहाँ पर भेज रहे हो। वो बेचारे, वो भी आते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा, शहीद का घर है और उनकी वालदा, निडर वालदा अंदर मौजूद है। जो भी आता है उनके साथ वो मिलती हैं। और मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा, कल भी जो मुजाहरा हुआ था उसमें हामिद बीर भी पेश थे। आज आए यहाँ पर, उनकी वालदा से भी अरशद शरीफ के मुलाकात हुई। और लोगों के जो जज्बात हैं, वो सब सारे के सारे जो जज्बात हैं वो यही हैं कि लोग गमज़दा हैं और जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं। जनाजा जो है वो जुमेरात को होगा, बादस नमाज ज़ोहर होगा। 2 मकामात हैं, H11 में उनको दफन करना है। अब बहस सिर्फ ये चल रही है कि H11 की जगह कहीं के लिए छोटी ना पड़ जाए। तो ये कुछ दोस्तों की तजवीज़ है कि फैसल मस्जिद में जनाजा होना चाहिए बादस नमाज ज़ोहर। तो वो अभी ये फ़ैसला हो रहा है। जैसे ही फ़ैसला होगा, मैं सुबह से ये कह रहा हूँ, फैमिली फ़ैसला करेगी, उनकी वालिदा मोहतरमा फ़ैसला करेंगी। जैसे ही फ़ैसला होगा लोगों को बता दिया जाएगा। और मुझे जिस तरह लोग पूछ रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये इतना बड़ा जनाजा होगा कि जो हकीकी आज़ादी का सफ़र, अपनी आज़ादी का सफ़र, और जो ख्वाब था कायद आज़म का, जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, उस इनकलाब की इब्तदा जो है वो अरशद शरीफ के जनाजे से होगी। एक और अभी कोई खबर आ रही थी कि बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ किसने अरशद भाई को मारा है। मेरी नज़र में, मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ, और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो UAE जाकर वहाँ की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहाँ से भी निकालो, या इसको वापस हमारे हवाले करो। एक और आपको बात कहूँ कि इस वक्त स्क्रीन पर हम वो ट्वीट चला रहे हैं अरशद शरीफ का, जिसमें कलसूम नवाज की सेहत याबी के लिए उसने दुआ की थी। ये भोंडा इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने। ये साबित कर दे मुझे, मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, उसके ऊपर भोंडा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज़। वो ऐसा नहीं था। तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरू चेहरे अपने, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊँट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुँच सकते तुम लोग। डीलें करके, टूट चाट के सारी ज़िंदगी इक़्तिदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशर्म लोग। उसने
ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो, यहाँ से मैं घुसता हूँ 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो बूट चाट के। और अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, बाप भी बाहर है, बेटी भी बाहर है, पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं है। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्योहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अकलियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्यौहार हों तो हम अपना त्यौहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्यौहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहाँ पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था। अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं, ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे, मुंह बंद करो बेशर्मो, तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त। बिल्कुल, ये इमरान रियाज के जो जज्बात हैं, यहाँ पर हर बंदे के जज्बात हैं। और जहाँ तक उस खबर की बात है जो जुडिशल कमीशन के हवाले से की गई है, कोई हम तो बोल की स्क्रीन से और पूरा पाकिस्तान स्पेकुलेशन तो करना ही नहीं चाहता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर कोई कमीशन बनाएंगे, वो कोई इन्वेस्टिगेट करें तो उस पर तो यकीन किया जा सकता है। ये तो वो हुकूमत है जिसकी वजह से अरशद शरीफ यहाँ से गया, तो ये तो मिट्टी पाने के लिए, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, उस लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई काबिल कबूल नहीं होगी। और जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बनाते, कोई उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं तो वैसे उसको भी नहीं मानता। मैं तो सुबह से ये कह रहा हूँ कि असल तहकीकात तभी होंगी जब ये अवाम अपनी हकीकी आज़ादियाँ लेकर उन लोगों को हुक्मरान बनाएंगे जो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करना चाहते हैं। फिर पता चलेगा कि ये जुल्म किसने किया और उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। अभी इस वक्त सदर मुमलिकत यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी आ गई है और वो जो तरीका उनका होता है वो उसको कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तांता बंधा हुआ है लोगों का और हम यहाँ से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कराची, बैक टू यू फॉर योर ट्रांसमिशन एंड फॉर द न्यूज़। शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ इमरान रियाज भी मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे उस रीट्वीट पर जो मरियम नवाज़ ने किया। एक आईडी से ट्वीट की गई थी और उसमें अरशद शरीफ से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई थी, जिसको मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं ये रीट्वीट करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये सबके लिए एक सबक है। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के